प्रधानमंत्री पुरी साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आकर मुझे यहाँ बुलाकर मेरे को जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, श्रीमान डायरेक्टर साहब एसएम पुरी सर और समस्त शिक्षिकाएं और समस्त प्रिय छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं कुछ दो चार बातें मेरे बारे में बताना चाहूंगा। देखो, सफलता है ना, वो थोड़ा सा संघर्ष मांगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप तुरंत निकले और बस एग्जाम फाइंड करके तुरंत लग गए। क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो असली परीक्षा होती है ना, जो आपके जीवन की, वो आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद स्टार्ट होती है। तब बहुत सारी समस्याएं भी सामने होती है, घर परिवार की और भी बहुत सारी चीजें। तो उस समय मेरे को एक चीज लगती है कि गांव के विद्यार्थी के पास गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गांव का विद्यार्थी पीछे रहने का सबसे बड़ा मेन कारण ये होता है कि गाइडेंस नहीं होता है कि किस एग्जाम की तैयारी की जाए। वो कभी एसएससी में घुस जाएगा, कभी रेलवे में चला जाएगा, कभी कोई और एग्जाम दे रहा है। तो कम से कम यहाँ पे एक गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं सर से अनुरोध करूंगा कि ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाए सर, ताकि बच्चे है ना कम से कम उनको उनकी काउंसलिंग की जाए कि भाई क्या उनको करना चाहिए, वो किस चीज में बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मेरी तो यही संघर्ष की कहानी की शुरुआत में अभी ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ाने लग गया था, क्योंकि बीटेक करी थी मैंने। तो काफी कुछ आपको पता है, पैसा लगता है, तो उन पैसों के चक्कर में घर वालों ने कह दिया था कि भाई आपको ये चुकाओ आपका पैसा, तो फिर टीचिंग वगैरह में लगे। लेकिन मेरे को वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर मैं फाइनली मैंने घर वालों को कहा कि भाई मैंने जो पैसा तो चुका दिया आपका, अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट करी। वर्तमान में मैंने आरएस के 2 मेंस लिख दिए हैं, अभी एक मेंस का रिजल्ट अवेटेड है। बाकी उसी दरमियान फिर मेरा ये एग्जाम दिया था लिपिड ग्रेड सेकंड का। तो उसके अंदर मैंने ऑल ओवर राजस्थान में 242 रैंक के साथ और ओबीसी में 91 रैंक के साथ ये सफलता पाई है। और शासन सचिवालय मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि शासन सचिवालय पूरे प्रशासनिक का हृदय होता है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि पूरी सरकार वहां से चलती है। तो वहाँ सिलेक्शन पाना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, मेरे परिवार वालों के लिए सौभाग्य की बात थी। इस विद्यालय के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि यहाँ का एक विद्यार्थी जो काफी पहले यहाँ से पास आउट होकर निकला था और आज यहाँ का सम्मानित हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी से भी ये कहूंगा, जो भी आप मेरी बात सुन पा रहे हो, कि आप भी कड़ी मेहनत और लगन से लगे रहो, और जो आपने एक टारगेट ले लिया है ना, उसके प्रति लगे रहो। बस एक दिन आप सफलता प्राप्त कर ले। क्योंकि किसी ने बोला है कि, जैसे मैं एक कविता भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही चीजें कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बात यह है कि आपको कोशिश करते रहना है। क्योंकि कई बार बोलते हैं कि अपन सफलता, एक और मैं बात पेश करना चाहूंगा कि सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। कई बार अपन सोचते हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। तो ये बात है कि सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करो ये गलत बात है। हमको कोशिश करते रहना चाहिए और हमेशा उस चीज को समझना चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है उसका एक पैटर्न होता है, उसको समझकर जो भी आपके यहाँ पे सीनियर लोग लगे हुए हैं उनसे थोड़ा गाइडेंस